जो कुछ लोगों ने इंडिया से के कुछ लोगों ने गद्दारी की होगी तो वहाँ से फ़ायदा उठा लिया दूसरों ने, इसी तरह पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गद्दारी की होगी तो वो फैसिलिटी है। नहीं, यहाँ पर हमारी फिर ईगो हट होती है ना, तो यहाँ पे हाँ ईगो का मसला अगर आ जाता है तो वो ये वाली चीज़ें जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान और मेरे साथ मौजूद है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। तो चलते हैं वीडियो की इसके तरफ। अलावा भी कुछ बता दें, बोल दिया करें। मेरा नाम है तबस्सुम और मैं हूँ तबस्सुम मैं हूं तबस्सुम। और आप मुझे कह सकते हैं तबस्सुम। आप मुझे तबस्सुम कह के कमेंट कर सकते हैं। हाँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये टाइटल है वही आंसर Same as it का is। पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन थर्ड वीडियो है तो देखते हैं इस वीडियो को फिर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वो बता रहा था कि अफ़गानिस्तान में कैसा रैकेट चलता है लंदन आने के लिए। तो अफ़गानी लोग पाकिस्तान जाते हैं फ़र्जी डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ पैसे खिला के, बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी ना किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हो। और ये बस बोलते हैं कि हम अफ़गानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफ़गानी हैं, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुका के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो, तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पे तकलीफ हो रहा होगा, इनको इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है। इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोगों, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब को, उसका हस्बैंड कब एक नया दुल्हन लेके चलाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया। अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था। तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। क्या बोलिएगा इसे, खैर वो अलग चीज है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आजाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुरा आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। क्या बेवकूफ़ी थी। चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे, तुम जाना है ब्रिटेन जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहाँ पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको, जिन्ना मर चुका था। पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आजाद को यहाँ खड़ा कर देते, क्या जाता था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफ़ी। 1947 में देश आजाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज, खींच काच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे, लाहौर तुम्हारे बाबा का लाहौर है, हाँ बप्पा रावल का है। कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है। उनकी भी नसीब अच्छी होती है। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सींग तो होता नहीं है सांप को, और कुछ तो है नहीं। वो जिसके पास भाई, तो वो एक अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। हमारे बप्पा रावल का लाहौर था, और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर, जहाँ जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है। बर्बाद कर दिया से इसको। तो ये एक बहुत, हमको सच में ये दुख होता है कि
क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, सीरियल रेड क्लिप, बैठा इसे टेबल पे नक्शा लेके, कहा कि कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींचते 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 खींच दिया, लाहौर इंडिया में दिया था। तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूं? कहा एक काम कीजिए, लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफ़ी थी। अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी वजह से ना, धर्म के नाम पे दो लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ बोले। अब जैसे कोई धार्मिक मामला रहे, हमको क्या है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान, साइड रोल, बात में नेशनल मैटर का है तो साइड बंद, अभी लाइन मिटाएंगे पहले, उसके बाद टाइम पे बोलते थे ना कि वीर सावरकर थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं टॉप लेवल तक। सुनाने लायक पोजीशन पे भी तो मतलब, अब देखिए वीर सावरकर ने लड़ाई लड़ी थी, बट एक जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस गए उस लेवल पे बात ले जाना चाहिए था। सावरकर जी ने पूरा प्रयास किया था अपने हिसाब से, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिला हमको कि हमसे म्यांमार तोड़ दिया, हमसे बांग्लादेश तोड़ दिया, हमसे पाकिस्तान तोड़ दिया, हमसे अफगानिस्तान तोड़ दिया। ये वही हुआ कि हम अपने पथरी का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए और हमको बचा तो लिया, लेकिन हमारा दोनों हाथ पर काट दिया। ये भाई क्या करेंगे हम लेके पथरी का इलाज करना था, कर तुम पथरी सही कर भाई, तेरे को आजादी देनी था, आजाद कर, भाग यहाँ से। ब्रिटेन वहां पे। तो ये आपको लगता है ब्रिटेन की चाल थी कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? ब्रिटेन क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं ब्रिटेन का था, 100% ब्रिटेन का था। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम किसी से आज़ादी मांगते हैं ना, उसके कुछ साल बाद जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आज़ादी की कीमत वसूलते हैं कि तुमने जलियांवाला बाग किया था, तुमने हमसे इतना सोना ले गए, हमसे ये ले गए। तो ब्रिटेन को ये डर समा रहा था, यार ये सब मांगेगा सब हमसे, और फिर ये महारानी का ताज ले जाएगा सब, नहीं देंगे ना तो महारानी संहिते उठा ले जाएगा सब। उसने देखा कि भाई इसको क्या करें हम। तो सपोज कीजिए कि हम किसी के घर से कोई चोरी करके ले जा रहे हैं, मेरे पीछे वो दौड़ गया है, तो कुछ ना कुछ देर में तो हमको पकड़ लेगा, उसका पैर तोड़ देते हैं मार के, तू दौड़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं। पैर तोड़ने के लिए उसने कहा ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लड़ाओ ऐसा ना। पहली बार जमीन का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। उधर म्यांमार में बौद्ध ज्यादा रख दिया, इधर मुस्लिम ज्यादा रख दिया, लड़ो, तोड़ दिया पैर। अब हमें क्या लगता है पाकिस्तान दुश्मन है वो फिलहाल 47 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पैदा करने वाला दुश्मन का बाप ब्रिटेन हुआ। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना, उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। हमको एक चीज नहीं समझ में आता, सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल, अवतार लिए हुए इंसान थे सरदार पटेल। वो हैदराबाद के नवाब को यूं झुका देते हैं, ऑपरेशन पोलो ले आते हैं। ये जूनागढ़ का नवाब था, वो कह रहा था हम इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, उसको भगा दिए यहाँ से। तो जिन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, आ जाओ यहाँ पे। तो कहा ठीक है आ जाते हैं। जिन्ना ने जहाज भेजा, पानी वाली जहाज। सरदार पटेल ने, तुम्हारी संपत्ति कैसे जाएगी बे, यहीं रहेगी, तुम्हारे बाप की है। तो वो जूनागढ़ का नवाब केवल 1200 कुत्ता लेके गया था, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जिन्ना देखा माथा पीट लिया, कमीने तो कुत्ता लेके आ रहा है यहाँ पे, ना जमीन लाया ना पैसा लाया, कुत्ता लेके आया वहां पे। सरदार पटेल ने नॉर्थ इंडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। कश्मीर इशू में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ज्यादा आगे इन फ्रंट पे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था जनरल बूचर। जनरल बूचर ने कहा कि सेनापति हमारा नहीं था, वो ब्रिटेन का था। उसने कहा कि जब तक हरि सिंह साइन करके नहीं देंगे हम करेंगे नहीं। हरि सिंह को नौटंकी पता नहीं किसने दे दिया कि अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे, पूरा खानदान लुट गया हरि सिंह का। बता नहीं सकते हैं इनके घर से किनको किनको उठा के ले गए थे सब। अब हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि चलो भैया, सबकी रेस्पेक्ट की बात होती है। लास्ट में देखें ना कि कौन कौन रिश्तेदार तब साइन किए यहाँ पे। सरदार पटेल ने तो वहां सेना भेजा। सरदार पटेल की बात अलग थी। वो इंसान अगर चाह देते ना, ये लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए, तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला भी मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से। आपको लगता है वो पीएम बनने थे फर्स्ट? बनने तो चाहिए थे, लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी, और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। नहीं, 47 के बाद ही। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे सेना नहीं है।
तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की? तो उस समय जो कर सकते थे 47 में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उन्हीं के हाथ में था, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम पे उस देखिए पहले इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत लेट हो जाता है। हाँ। 47 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लेट कर दीजिएगा तब तो नहीं हो मतलब पाएगा। 47 में ही ये विभाजन खत्म होना चाहिए था। और जिन्ना को टीवी था, मर गया। फिर उसके बाद ले लेते। हाँ, वहाँ पे जिन्ना मारा था ना, तो उसकी बॉडी को 2 घंटा बाद आया था सर ले जाने के लिए। एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था, मक्खी भन बना रही थी, एम्बुलेंस का एसी नहीं चल रहा था, अब फ्यूल खत्म हो गया। तो सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए ना, तो फ्यूल खत्म हो गया था। फिर मैसेज गया कि जिन्ना यहाँ पड़ा हुआ है, ले जा भाई तू। ओके, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने? ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ, तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से। तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000, इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे। तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था, पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। RCL गन से बीर अब्दुल हमीद उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू उम्पू चलती है वहां पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया। F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स वाले कहा ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना, कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे से उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके, मतलब किस स्कूल कॉलेज में। हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है
वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। 2 देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। जी जनाब, हमारा ही मुल्क, हमारी ही ज़मीन, और कोई और लाइन लगा के चले गए कि यार ये पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुस्तान अलग होगा। जाहिर सी बात है कि जाते जाते कहते हैं कहने वाले लड़ा के गए हैं, जाते जाते कहने वाले कहते हैं कि अलग कर। अच्छा, वैसे अगर एक कंट्री होता, यानी जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, तो आज हम सब लोग एक बहुत बड़े, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर कंट्री के लोग होते, यानी बहुत हमारी ज़िंदगियां बेहतर होती। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने चीज़ों को समझा, दूसरे फायदा उठा के चले गए ना। जैसे दूसरों ने फायदा उठा लिया कि उन्होंने ना दोनों साइड से कमजोरियां पकड़ ली होंगी। जैसे होता है ना कि इतने दिमाग के पावरफुल हैं कि उन्होंने देख लिया कि यहाँ के लोगों की ये कमजोरियां, यहाँ के लोगों की ये कमजोरियां हैं, तो उनके ऊपर वर्कआउट किया, फिर उसके बाद ब्रेन वॉशिंग करके फिर वो अपना जो है वर्क कर लिया। आज देखें वो जिस तरीके से हंस रहे हैं कि उस वक्त क्या सोच थी, उस वक्त क्या सोच आई होगी। अब जैसे अभी हम ये बैठ के सोच रहे हैं कि आगे आने वाले दौर में वॉर्स नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी पे वर्क होना चाहिए, या प्रीवियस दौर में अगर हुआ तो वो किस वजह से हुआ होगा, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो उसमें ही प्रीवियस में भी अगर हुआ तो जो कुछ लोगों ने इंडिया से के कुछ लोगों ने गद्दारी की होगी तो वहाँ से फ़ायदा उठा लिया दूसरों ने। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गद्दारी की होगी तो वो दूसरे मुल्क ने वो कर लिया, जिससे एक बॉर्डर लाइन खिंच गई। लेकिन वही है ना कि गद्दारी यानी अंग्रेज़ों के कहने पे जो चले, यानी अंग्रेज़ों ने कई लोगों को इस्तेमाल किया। अच्छा, ये कह रहे थे कि चलो ठीक है, वो करके भी चले गए थे तो भी हमारे पास वक्त था कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। एक बात ये भी कर रहे हैं, तो वाकई आज पहली दफ़ा ये बात सुनी कि जैसे ही वो लोग चले गए और चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ गई, तो अब हमारे नेता जो हैं वो अक्लमंदी करते, हाँ, उस वक्त एक कर लेते। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, अब तो मामला। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 71 की वॉर का भी जिक्र हुआ, तो 71 की वॉर में भी मतलब है कि रशिया ने इंडिया का बहुत सपोर्ट किया। कहते हैं कि अगर इंडिया वो जंग जीता भी है तो रशिया की मदद की वजह से जीता है। और सबसे मेन चीज़ है कि वो हमारे हुक्मरानों की बेवकूफ़ियाँ हैं कि हमने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जो जीते थे, पूरी सीटें जीत गए थे वो, यानी वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बनने वाले थे, भुट्टो ने नहीं बनने दिया। भुट्टो ने अपना एक नारा लगा दिया कि वहाँ के तुम बन जाओ, यहाँ के मैं बन जाऊँ। तो फिर उन्होंने शर्तें भी रखी थी कि अगर हमें ये दो। अच्छा, वहाँ से इनकम हासिल हो रही थी बांग्लादेश से पाकिस्तान को, खर्च यहाँ हो रही थी, पंजाब में इस्लामाबाद बन रहा था। कहते हैं इस्लामाबाद पूरा जो बना है वो बांग्लादेश की से टैक्स ले के बना था। कहने वाले कहते हैं कि बांग्लादेशों के साथ यानी वहाँ से इनकम हो रही है, वहाँ लगा नहीं रही थी हमारी गवर्नमेंट कहते हैं खा रही थी। तो इस वजह से उनके दिलों में नफरतें पैदा हुई। बाकी ये कि आगे मेरे ख्याल में और ख़तरनाक बातें भी हो रही है। लेकिन ये इसमें इस वीडियो से भी देख के यही वो करना चाहिए कि 5 fingers आर नॉट इक्वल, यानी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये जिन पाकिस्तानियों के लिए जिनके लिए बात हो रही है, डेफिनेटली उन्होंने गलत किया। उसकी वजह से ये नहीं सोच लानी चाहिए कि ऑल ओवर जो है ना पूरे पाकिस्तानी ख़राब हैं या उनकी नेगेटिव सोच है। इसी तरह इंडिया में भी अगर किसी ने कोई चीज़ की है तो उसमें भी जैसे मेरी सोच है तो मैं यहाँ पे सोच पॉजिटिव ही कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट की या जिससे हम मिल रहे होते हैं उनसे, कि जो है अगर इंडिया में भी कुछ किसी को लगता है ना मेरे साथ ही हो गया, वो हो गया, उन लोगों ने किया, तो हम वो पॉजिटिव सोच करते हैं कि पास्ट हैज़ गोन। अगर किसी ने किया होगा ना तो पूरी तो नहीं हो सकती, पूरी आवाम या सबकी सोच तो एक जैसी नहीं हो सकती। उसमें थोड़े बहुत ने किसी ने अगर किया है, यहाँ वालों ने परेशानी उठाई, वहाँ वालों ने परेशानी उठाई, जो गुजर गया वो गुजर गया। अभी का वक्त ये है कि अभी सोचना है कि अभी आगे इंसानियत के नाते क्या कर सकते हैं, इंसानियत के नाते। मिसाल के तौर पे इंडिया जब चांद पे पहुंचा, कुछ भी हैं, देखिए बात ये हो रही है कि जो भी हैं, दुश्मन हैं, अच्छे हैं, बुरे जो भी हैं, अगर वो चांद पे पहुंचा है तो हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन होनी चाहिए।
कि यार एक इंडिया जो है वो चांद कह रहे हैं क्यों, क्या करेगा, तो वो कह रहे हैं कि शायद उनका देखिए हमारी मेंटेलिटी ही बहुत कम है, मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि चांद आने वाले वक्त में एलॉन मस्क है, वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, मतलब वो जैसे स्पेस कह रहे हैं कि मिशन, वहाँ से हम ये चीज़ लेकर आ जाएंगे, उससे हमारी और अपग्रेडेशन हो जाएगी। तो आप देखिए रिसर्च एनर्जी, कल को एनर्जी चांद से ले रहे होंगे, वहाँ पे क्या अच्छा हमारी इंग्लिश की बुक्स में, अभी हम यहाँ पे बैठ के इस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इंग्लिश की अगर कुछ बुक्स उठा के देखी जाए तो उसमें वो पुराने जो अमेरिका के वक्त में जो वहाँ के जो उन लोगों की रिसर्च है, साइंटिस्ट जो है ना, उनके बारे में, जैसे मैरी और इस टाइप की जो साइंटिस्ट गुजरी हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमारी बुक्स के अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है, उनकी जो है ना लाइफ स्टाइल को टेक्स्ट बुक में किया हुआ है कि मतलब कि इस तरीके से ऐसा हुआ। तो पढ़ाई तो उस हिसाब से कुछ स्कूलों में हो रही है कि वहाँ के साइंसदान ने ये किया। तो उसमें 4 ईयर इन अ शेड एक चैप्टर मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो उसमें ये था कि एक जो साइंटिस्ट थी वो जो है ना 4 साल शेड में रहती है, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में वो जो है एक प्लोनियम और रेडियम को जो है ना वो करती हैं सॉर्ट आउट, तो उनके हस्बैंड उनका साथ देते हैं। तो इस चीज़ से भी यहाँ पे मोटिवेशन प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को देख के। तो इसी तरीके से इंडिया को भी देखकर अगर कोई चीज़ हम बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे पर हम छोटे फैसिलिटी है, नहीं यहाँ पर हमारी फिर ईगो हट होती है ना, तो यहाँ पे हाँ ईगो का मसला अगर आ जाता है तो वो ये वाली चीज़ें जो है ना कुछ क्रिएट करता है। अच्छा चाइना गैर मुस्लिम है, जैसे अंग्रेज गैर मुस्लिम है, ठीक है, इंडिया गैर मुस्लिम है, ये हमें ज़्यादा नफरत है। हाँ ये ब्रेन वॉशिंग बहुत ये असल इशू ये है, शायद आप थोड़े समझ आ रही बात कि असल इशू ये है, चाइना हमारा दोस्त है जबकि वो भी काफिर है, मतलब काफिर का मतलब जो अल्लाह को नहीं मानते, तो हम वहाँ पर दोस्त हैं, इंडिया को सिर्फ दुश्मन इसलिए मान रहे हैं कि यार वो मुसलमान नहीं है, तो ये बहुत अजीबोगरीब सी बात है। वही वाली बात एजुकेशन, डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। और ये लेकिन जैसे ये सोचना चाहिए जैसे कोई बड़ा छोटे से भी सीख सकता है और छोटा जो है वो बड़े से सीखता है, बड़ा छोटा नहीं दुश्मन से भी, मसला ये है दुश्मन से भी सीख सकते हैं। हाँ ना, देखिए दुश्मन से भी अच्छी चीज है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो दुश्मनी वैसे भी होनी नहीं चाहिए, हम इस चीज के खिलाफ हैं। तो खान सर की बातें मजीद चलती रहेंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो रिएक्शन देंगे, रिएक्शन देंगे लेकिन थोड़ा गिल्टी फील होगा अंदर से, क्योंकि देखिए हम तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं गिल्टी फील होगा तो उसका हल है ना, क्या ढीठ बन जाए क्योंकि हम तो सही है ना, जो खुद सही है ना उसको अंदर से उसको ना सेटिस्फेक्शन रहती है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।